हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। इन डायग्राम्स में बाहर देखो, यहाँ पे सबके बाहर कहीं ना कहीं पे x लिखा हुआ है। तो हमें इस x की क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि जैसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके ये दो एंगल्स हमें पता है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट मतलब इसके सामने जो बाहर एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल्स के सामने जो बाहर वाला एंगल है, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स, मतलब जैसे ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम इसके ऑपोजिट जो बाहर एंगल बन रहा होगा उसके इक्वल होगा। अब इन दोनों के ऑपोजिट मतलब सामने बाहर एक्स एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक्स है इसके इक्वल होगा 50 + 70 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इंटीरियर एंगल है 50 + 70 है, वो इज इक्वल टू एक्स के होंगे। ये ऐसे क्यों है? एक्सटीरियर, ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है जो THEROM थ्योरम है, उसकी वजह से ये दोनों क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 + 70 120। बिल्कुल इसी तरह इसके बाकी के सारे पार्ट्स होंगे। सेकंड पार्ट में भी देखो, यहाँ पे 65 और 45 है, इसके ऑपोजिट देखो, इसके सामने यहाँ पे एक्स एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये कि 65 + 45 इज इक्वल टू एक्स के है। क्यों है? सेम वही लिखना है हमें यहाँ पर भी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करके कितना आएगा? 110। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। ऐसे ही यहाँ पे 30 और 40 एंगल्स है, 30 + 40 ये भी x के इक्वल होगा। क्यों होगा? सेम वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + 3 7, मतलब कितनी आ गई? 70। चलिए बढ़ते हैं अभी इसके फोर्थ पार्ट पे। सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम ही होंगे। यहाँ पे भी 60 + 60 इज इक्वल टू एक्स के होगा। ये रहा 60 के सामने यहाँ पे एक्स एंगल बन रहा है। क्यों है ये? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 + 60 120। यहाँ पे 50 और 50 दोनों के सामने बन रहा है, यहाँ पे x, इसका मतलब यहाँ पर भी 50 + 50 इज इक्वल टू होगा x के। क्यों है यहाँ पे भी ये? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 + 50 100, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसमें देखो ये रहा x, इसके सामने यहाँ देखो 60 और 30 यहाँ पे है, इसके सामने x यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पर भी 60 + 30 इज इक्वल टू होगा x के। ध्यान रखना एंगल्स के सामने जो एंगल होगा, ये साइड है सामने, इसके साथ जो एंगल है वो, ठीक है। ये भी किसकी वजह से है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 + 30 90। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर में x था, जो उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अभी क्या करनी है? इंटीरियर में, पर प्रॉपर्टी वही लगेगी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वाली। वो कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये दो एंगल्स है 50 और x, इसके ऑपोजिट बाहर क्या बन रहा है? 115। इसका मतलब ये कि दोनों को प्लस करके 115 आएगा। 50 + x करके कितना आएगा? 115। अभी ये क्यों आएगा? क्योंकि हम कौन से थ्योरम लगा रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे देखिए ये 50 इस साइड पे प्लस क्या है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 115 माइनस 50, अब दोनों में से माइनस कर दीजिए, 11 माइनस 5 6, तो कितना आ गया 65। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 65। थ्योरम वही लगा रहा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की थी। आगे देखिए यहाँ पे 70 और ये रहा x, 70 और x के सामने बन रहा है 100। इसका मतलब ये कि 70 प्लस x इज इक्वल टू होगा 100 के। क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 70, 30 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है साइन, इसका मतलब है कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। ये 90 और x के सामने 125, इसका मतलब ये कि 90 प्लस x किसके इक्वल होगा 125 के। क्यों इक्वल है ये? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 माइनस 90, तो माइनस कर देते हैं इनको, माइनस करके आएगा 35। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे देखो ये रहा 60, ये रहा x, इन दोनों के सामने बन रहा है 120। सेम वैसे ही होगा ये भी कि 60 प्लस x इज इक्वल टू होगा 120 के, ठीक है। अगेन ये क्यों इक्वल है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से ये क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 120 माइनस 60, 60। इसका मतलब ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी क्योंकि एंगल 60 आ रहे हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये 30 है, ये x से इनके सामने बन रहा है 80। इसका मतलब ये कि 30 प्लस x इज इक्वल टू होगा 80 के। क्यों इक्वल है ये? अगेन सेम थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस 30, 50 डिग्री। अभी इसका लास्ट पार्ट, यहाँ पे है 35, ये है x, और इन दोनों के सामने बन रहा है ये वाला एंगल 75। तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस 35 इज इक्वल टू होगा 75 के। सेम थ्योरम की वजह से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 75 माइनस 35, 04, 40 आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा था आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में हमने एक ही थ्योरम यूज की है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बट दो डिफरेंट तरीकों से। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।